स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्जाम 22-23 सेशन क्लास 10 साइंस के लिए। तो देखिए ड्यूरेशन इसका 3 आवर्स होगा एंड मैक्सिमम मार्क्स 80 होगा। तो ऐसे ही आपके मिड टर्म एग्जाम का पैटर्न भी आएगा, तो इसे आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए ताकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकें। तो देखिए इसमें सेक्शन ए है 1 से 20 MCQs है इसके अंदर, ठीक। और पार्ट बी है, पार्ट सी है, पार्ट डी है। तो यहाँ पे हम सेक्शन ए करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए में आते हैं MCQs है इसके अंदर 1 मार्क्स की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड, अ स्टूडेंट मिक्स इट विथ वाटर एंड टेस्टेड इट्स नेचर विथ रेड लिटमस पेपर, राइट योर ऑब्जर्वेशन। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी है ना, मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करते हैं, बर्न मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, बर्निंग करेंगे तो ऑक्सीजन आएगी ना, तो क्या बनेगा, रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। मैग्नीशियम को बर्न करने से क्या बनता है, जब भी हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन होती है, ये वाइट पाउडर होता है। और देखिए क्योंकि मेटल ऑक्साइड है तो कैसा नेचर का होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। मेटल का जो भी ऑक्साइड होता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है। तो नेक्स्ट इसमें इन्होंने बोला है कि अगर हमने इसमें इसको टेस्ट किया, इसके नेचर को किसके साथ, रेड लिटमस पेपर के साथ। तो आपको पता है बेसिक है क्योंकि ये, तो बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं, है ना। तो आपको ये पूछा है ऑब्जर्वेशन क्या होगा जब हम रेड लिटमस के साथ इसे करेंगे, तो इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन वैसे तो लिखनी नहीं है, बट बस ऑब्जर्वेशन बोला है। तो ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा ड्यू टू बेसिक नेचर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, द pH ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेज लाई बिटवीन। आपको पता है pH एक स्केल है जो डिटेक्ट करता है वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ओके। तो pH रेंज जो होती है 0 से 14 तक होती है, और जो एसिड होता है वो 0 to 7 होता है, ठीक है। 0 to 7, क्योंकि 7 इसलिए नहीं होता क्योंकि 7 तो न्यूट्रल हो जाता है ना। तो 0 to 7 का मतलब 0 से ज़्यादा और 7 से कम, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एसिडिक रेंज कितनी होती है, 0 to 7। अगर पूरी pH स्केल की रेंज पूछते हैं तो 0 to 14, ठीक है। न्यूट्रल होती है तो 7, और अगर बेसिक की पूछेंगे तो 7 से 14, यानी कि 7 से ज़्यादा और 14 से 14 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, a student put few drops of hydrochloric acid to sodium carbonate powder and gas is evolved with effervescence. What happened if this gas is passed through lime water? तो आपको पता है HCl एसिड होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है। एसिड का रिएक्शन किसके साथ किया है हमने, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो आपने एसिड के केमिकल रिएक्शंस पढ़े होंगे, तो आप इसकी रिएक्शन बना सकते हो। जब भी HCl को सोडियम कार्बोनेट से हम रिएक्ट करते हैं, तो एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट होती है, तो क्या बनाएगा, देखिए ये मेटल के साथ तो इसका Cl वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। और साथ में CO3 जहाँ भी होता है कार्बोनेट, वहाँ पे ये तो फिक्स है CO2 गैस बनती है। जब भी आपको पूछे ना कार्बोनेट में, तो CO2 गैस बनेगी। इसके अलावा H और एक O यहाँ से बचा ना, तो H2O बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आप याद रखना, ये एसिड का केमिकल रिएक्शन होता है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। तो मेटल के साथ तो क्लोराइड आ जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी और वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने गैस का नाम पूछा था, तो गैस कौन सी बनेगी, CO2, ठीक है। कार्बोनेट जहाँ भी बोले तो वहाँ पे CO2 गैस बनती है। अब इन्होंने पूछा क्या है इसमें, व्हाट हैपन इफ दिस गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करते तो आपको पता ही होगा, ये तो आप पढ़ते आ रहे पहले से ही, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कैसा कर देगी ये, उसको मिल्की कर देगी, ठीक है। तो कार्बोनेट में जब भी बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर इफ्रेसेंस जब भी बोला जाए ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाँ अगर पॉप साउंड बोलते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, बट इफेविसेंस बोला तो CO2 गैस होती है, और वो क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इज इट इजी टू परफॉर्म दिस रिएक्शन टू गेट न्यूट्रल कंपाउंड। तो ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं 7th-8th क्लास से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जहाँ पे हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, ऐसे रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर,
ठीक है। जब एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। ये रिएक्शन है, देखिए ये एसिड है, ये बेस है। एसिड के पास H होता है, H+ आयन, और बेस के पास क्या होता है, OH- आयन। तो एसिड और बेस को रिएक्ट किया तो ये NaCl क्या बना, देखिए Na मेटल पार्ट आगे आता है, जो नॉन मेटल पार्ट है वो बाद में आता है। तो NaCl क्या है, एक सॉल्ट है, और साथ में यहाँ पे H और OH बन जाएंगे तो वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये H और OH मिलेगा तो वाटर, और ये Na और Cl सॉल्ट बना देंगे। तो एसिड और बेस को रिएक्ट किया तो वाटर बना और सॉल्ट बना। जब भी एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला था जो सॉल्ट बनेगा, जो भी हम सॉल्ट बनाएंगे, क्या वो न्यूट्रल मिलेगा हमें? तो यस, न्यूट्रल मिल सकता है। सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं, सॉल्ट एसिड भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल कब मिलते हैं हमें? जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे, दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। जैसे ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये जो सॉल्ट मिला है NaCl, ये स्ट्रॉन्ग, सॉरी ये कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। क्लियर? हाँ, अगर ये वीक होता और ये स्ट्रॉन्ग होता बेस तो बेसिक सॉल्ट बनता, और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होता और बेस वीक होता तो एसिडिक सॉल्ट होता। ठीक है, पर जब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो कैसा सॉल्ट मिलेगा हमको? न्यूट्रल। तो उन्होंने पूछा न्यूट्रल कंपाउंड मिलेगा, यस, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हुए, एसिड भी और बेस भी। तो ये आपको लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज इनवॉलेंट्री एक्शन? ये बायो में से विच पार्ट ऑफ द ब्रेन जनरली कंट्रोल दीज मूवमेंट्स? तो इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे मतलब हमारे सोचने के बिना हो जाते हैं, ठीक है, अपने आप हो जाते हैं। तो इसको डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे एक्शंस दैट टेक प्लेस विदाउट विलिंगनेस, बिना हमारी इच्छा की। ठीक है, या फिर डू नॉट रिक्वायर थिंकिंग, ऐसे एक्शन जिनको थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर बोले इनवॉलेंट्री एक्शंस के, डाइजेशन अपने आप हो जाता है, स्नीजिंग अपने आप आती है, हार्ट बीट अपने आप करता है, आइज ब्लिंक अपने आप करती है। तो इसको हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना इन सबको करने के लिए। तो ये सारे जो हमारे मूवमेंट्स है या एक्शंस है, ये कैसे एक्शंस है? ये इनवॉलेंट्री एक्शन है जो हमारे विलिंगनेस के बिना ही हो जाते हैं। ठीक है, या फिर हमें इसमें थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो इन इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेगा। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है? मेडुला ऑब्लोंगटा। ठीक है, जो कि हमारे हिंड ब्रेन में होता है। ठीक है, यही क्या करता है, हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा ही हमारी हार्ट बीटिंग को कंट्रोल करेगा, उसके अलावा BP कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये कौन करता है? ये सारे काम जो भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस है, डाइजेशन, स्नीजिंग, हार्ट बीटिंग, इनको कंट्रोल कौन करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये क्वेश्चन भी अलग से बन के आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर वॉलेंट्री एक्शंस आ जाते तो यहाँ पे आप विदाउट वर्ड हटा देते, जो हमारी इच्छा के साथ होते हैं ऐसे एक्शन। ठीक है, तो उनको कंट्रोल कौन करता है? सेरेबिलम। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो इनवॉलेंट्री एक्शन है, तो इसका अगर डेफिनेशन आई तो विदाउट वर्ड हटा देना और डू नॉट वर्ड हटा देना। इसके अलावा उसमें कौन कौन से फंक्शन है जो हम खुद सोच के करते हैं, जैसे रनिंग हम खुद करेंगे, है ना। ठीक है, ऐसे फंक्शन जो आप जब सोचो तब हो, ईटिंग, रनिंग, है ना, तो वो कैसे होंगे? वॉलेंट्री एक्शन। बट अभी क्वेश्चन हमारे पास इनवॉलेंट्री एक्शन का है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म। सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर का हो जाता है सनलाइट में, तो क्या ग्रे कलर का क्या मिलता है हमको? सिल्वर मेटल, क्लोरीन गैस, सिल्वर ऑक्साइड की नन। तो देखिए, आपको पहले इक्वेशन तो पता होनी चाहिए इसकी। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो हमें Ag और Cl2 मिलता है, बट ग्रे कलर का क्या मिलता है हमको? सिल्वर मिलता है, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये सिल्वर मेटल के लिए होती है। तो अगर क्वेश्चन भी आए कि रिएक्शन रिलेटेड एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर मेटल या फोटोग्राफी रिएक्शन, तो ये फोटोग्राफी रिएक्शन ही होता है ये AgCl का। ठीक है, इसी में एक और फोटोग्राफी रिएक्शन होता है BaCl2, ये भी फोटोग्राफी रिएक्शन है, इसमें भी सनलाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे बेरियम और Cl2 गैस बनती है। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन भी फोटोग्राफी रिएक्शन है और ये रिएक्शन भी फोटोग्राफी। अगर फोटोग्राफी रिएक्शन आए तो आपको ये लिखनी है। ठीक है, या फिर सिल्वर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का रिएक्शन कौन सा है, या बेरियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का कौन सा रिएक्शन है, तो ये दोनों रिएक्शन है। ठीक है, तो फोटोग्राफी रिएक्शन में भी ये दोनों आ सकते हैं। इसके अलावा सिल्वर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, और अगर इस रिएक्शन का टाइप पूछे तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि जब भी आपको सनलाइट या हीट
या फिर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है ना, यहाँ जब एरो के यहाँ हमें मतलब ये सारी चीज़ें ना ये एब्जॉर्ब करते पहले फिर ये बनता है, तो ये डिकम्पोजिशन है, ठीक है। और ये कैसा डिकम्पोजिशन है, सनलाइट वाला डिकम्पोजिशन होता है फोटोलाइटिक, क्लियर। बट अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है तो वो होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कह सकते हो, ठीक है। और जो हीट वाला होता है वो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो ये फोटोलाइटिक है, ये एग्जांपल किसका, कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन, और उसमें से कौन सा वाला, फोटोलाइटिक। जब भी सनलाइट होगा तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा, हीट होगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। अगर ये रिएक्शन फोटोग्राफी पूछा जाए तो आपको ये लिख लेना है, ठीक है। अगर आपको बोले कि मेटल एक्सट्रैक्शन ये सिल्वर या फिर बेरियम करनी है, या फिर कौन सा रिएक्शन यूज़ होता है मेटल एक्सट्रैक्शन में, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन कितने टाइप के होते हैं, सनलाइट का फोटोलाइटिक होगा, हीट चाहिए तो थर्मल होगा, है ना। बाकी इसमें इन्होंने ग्रे कलर पूछा था तो वो क्या था, सिल्वर। तो ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी, बट आंसर में सिर्फ आपको सिल्वर मेटल पूछा है ना, क्योंकि ये तो MCQs है, तो इतना वो तो मैंने एक्स्ट्रा समझा दिया। अगर अलग से क्वेश्चन बन के आ जाए तो आपको अभी फिलहाल इसका आंसर सिर्फ रिएक्शन अपना आप ध्यान में रख के रफ में लिख लेना साइड में, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो ग्रे कलर है वो सिल्वर मेटल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि सिंथेटिक इंडिकेटर बताइए जो पिंक कलर देते हैं बेसिक नेचर में। तो आपको पता है इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर आर सब्सटेंसेस विच डिटेक्ट वेदर आर सब्सटेंसेस एसिडिक और बेस। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस है डिटेक्ट करते हैं, इंडिकेटर आर सब्सटेंसेस डिटेक्ट वेदर आर सब्सटेंसेस एसिड और बेस। अगर हमें एसिड और बेस में डिटेक्ट करना है तो वो जो सब्सटेंसेस होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं वो इंडिकेटर होते हैं। दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक जो मैन मेड होते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर के नाम क्या क्या अगर पूछ ले तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। बट आपको ये पूछा नहीं है, नाम नहीं पूछा, इन्होंने बोला कौन सा इन दोनों में से कौन सा ऐसा है सिंथेटिक। देखिए ये सिंथेटिक है, ठीक है, ये दोनों। जबकि टर्मरिक और पीएच पेपर जो होता है लिटमस वो नेचुरल होता है। ये दोनों नेचुरल है और ये दोनों कैसे होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, ये भी याद रखना आप। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। आपको बोला बेस में पिंक कलर कौन देता है, तो फिनोप्थलीन जो होता है वो बेस में पिंक कलर देता है, ठीक है। अगर मैं फिनोप्थलीन का कलरलेस कलर होता है, अगर एक्चुअल कलर बोले फिनोप्थलीन का तो कलरलेस है। अगर एसिड में मिलाओगे तो कलरलेस ही रहेगा, बट अगर बेस में मिलाओगे ना तो ये कैसा कलर दे देगा, पिंक देगा। तो कौन सा है जो बेस में पिंक कलर देगा, फिनोप्थलीन। क्लियर, इसमें बहुत सारे आंसर बता दिए मैंने, तो इसका आंसर होगा फिनोप्थलीन सी पार्ट, जो पिंक कलर देगा बेस में। अगर एसिड में पूछ लेते तो कलरलेस, और एक्चुअल कलर कलरलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन सोडियम सल्फेट सोल्यूशन मिक्सड विद बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इट फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट। तो इसका भी आप अगर इसके क्वेश्चंस के आंसर देना चाहते हो तो इस रिएक्शन को आप पहले लिख लेना। देखिए क्या है, सोडियम सल्फेट, सबको बनाना आता होगा सोडियम सल्फेट। देखिए बनाएंगे कैसे, सोडियम और सल्फेट SO4। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। इसको यहाँ ले लीजिए और इसको यहाँ, Na के नीचे 2 आ जाएगा और SO4 के साथ तो 1 आएगा, तो 1 लगाने की ब्रैकेट में ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। हाँ 2 आता तो ब्रैकेट में 2 लगा देते, बट यहाँ तो SO4 के साथ 1 आया ना। तो ऐसे करके हम किसी भी एसिड बेस सॉल्ट का फॉर्मूला बनाते हैं। हमें पता है सोडियम और सल्फेट से बना है, पहले सोडियम और सल्फेट का सिंबल बनाओ, फिर उनकी वैलेंसी डालो, क्रॉस कर दो, तो इससे उसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमें सोडियम सल्फेट को किससे मिक्स किया है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का भी ऐसी फॉर्मूला बना लो, बेरियम और क्लोराइड, ठीक है। बेरियम की वैलेंसी 1 होती है, बेरियम की 2 होती है और क्लोरीन की कितनी होती है, 1 होती है। क्रॉस कर दो, Ba में तो 1 आ जाएगा और Cl में 2 आ जाएंगे। तो ऐसे करके हम फॉर्मूला बना लेंगे। तो हमने पहले वर्ड्स में लिखा था ना सोडियम सल्फेट, तो पहले इसको हमने सिंबल फॉर्म में लिखा, ठीक है, केमिकल नेम इसका। फिर ऐसी बेरियम क्लोराइड को BaCl2 लिख दिया। अब आपको पता है ये सोडियम के साथ सल्फेट है और बेरियम के साथ क्लोराइड है। तो आपको पता है जब इसके साथ इसका आयन हो और इसके साथ इसका आयन हो तो इसका जो आयन है वो बेरियम के पास चला जाएगा, और जो इसका आयन था ये वाला, ये इसके पास चला जाएगा, है ना। तो बेरियम के साथ तो सल्फेट आ जाएगा और Na के साथ क्या आ जाएगा, Cl। अब देखिए बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं, इसको भी फॉर्मूले से बनाना, BaSO4। तो अभी मैंने Ba की वैलेंसी 2 बताई है और इसकी भी बेरियम की कितनी थी, 2 थी ना, और SO4 की भी 2 होती है। तो ये 2 से 2 तो कट गया, तो BaSO4 आ जाएगा, यहाँ 2 नहीं आएगा,
BaSO4 आएगा। ठीक है, फॉर्मूला समझ आ गया होगा कैसे बनाया है। बेरियम, हमें ये तो पता चल गया बेरियम सल्फेट बनेगा। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखें। बेरियम में देखिए वैलेंसी अभी बताई थी 2 होती है, सल्फेट की भी 2 होती है, तो कैंसिल हो गया 1 1, तो बेरियम में भी 1 आ गया, सल्फेट में भी, तो ये BaSO4 बन जाएगा। ऐसे ही NaCl के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। Na की वैलेंसी भी 1 होती है, Cl की भी 1 होती है, क्रॉस कर दीजिए तो Na में भी 1, Cl में भी 1। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये आयन इसके साथ चला जाएगा और ये आयन इसके साथ, तो लेकिन फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा ना। तो फॉर्मूले को आप बना के ऐसे दिखेंगे, वैलेंसीज को क्रॉस कर देंगे, इनकी वैलेंसी आपको याद रखनी है। तो हमें इस तरीके से इसका फॉर्मूला पता चल गया BaSO4 और NaCl का भी। तो Na के पास इसका आयन चला जाएगा और Ba के पास इसका। इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन बोला था जब सोडियम सल्फेट सोल्यूशन को मिक्स करते हैं बेरियम क्लोराइड से तो ये एक वाइट प्रिसिपिटेट बनाएगा। ये जो बना है ना, ये वाइट प्रिसिपिटेट होता है। ये रिएक्शन याद रखना आप। इस रिएक्शन को हम एक और चीज़ कहते हैं, जब भी प्रिसिपिटेट बनते हैं ना, प्रिसिपिटेट क्या होते हैं, सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्युबल। ठीक है, जो कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं और वो ना सॉलिड फॉर्म में बाहर आ जाते हैं सोल्यूशन से, विच आउट फ्रॉम द सोल्यूशन इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट क्या है, एक प्रिसिपिटेट है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। बट ये जब आयन एक्सचेंज होंगे ना, इसका आयन इसके पास चला जाएगा, इसका आयन इसका, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है। ठीक है, तो आपको पहले तो ये रिएक्शन का टाइप ही पूछा है, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट भी यूज़ हुआ है, प्रिसिपिटेट बना है ना, पता चल गया आपको प्रिसिपिटेट क्या होता है, जो इनसॉल्युबल हो और सोल्यूशन से आउट हो जाए। ठीक है, इन सॉलिड फॉर्म, तो उसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो और साथ में आया डिस्प्लेसमेंट भी। नेम द कंपाउंड दैट गिव वाइट कलर इन दिस रिएक्शन। देखिए वाइट कलर का ही तो प्रिसिपिटेट बना है ना, तो कौन सा कंपाउंड है, ये बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, रिएक्शन भी समझ आ गया होगा। रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को आप कर लेना। तो जब भी आपसे प्रिसिपिटेट रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछे ना, तो ये है प्रिसिपिटेट रिएक्शन। तो कौन सा कलर का प्रिसिपिटेट बनता है, बेरियम का वाइट प्रिसिपिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लीकेज इन द बॉडी। ब्लड लीक होने से कौन सा कंपोनेंट है ब्लड का जो हेल्प करता है। तो ब्लड में क्या क्या होता है, WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है ना, प्लाज्मा होता है। तो कंपोनेंट पूछे तो ये 4 कंपोनेंट है, बट आपको पूछा कौन सा कंपोनेंट है जो ब्लड लीकेज का मतलब ब्लड को बहने से बचाता है या क्लॉटिंग से बचाता है, क्लॉटिंग वर्ड भी आ सकता है। ठीक है, तो क्लॉटिंग से या ब्लड लीकेज से कौन सा कंपोनेंट है, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स जो होती है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, तो ये क्या करती है, ब्लड लीकेज से रोकती है या फिर क्लॉटिंग, जहाँ भी क्लॉटिंग वर्ड आए ना, क्लॉटिंग को ही हम ब्लड लीकेज बोलते हैं। तो ब्लड लीकेज से कौन प्रिवेंट करता है, कौन सा कंपोनेंट है, प्लेटलेट्स, ये याद रखेंगे। तो इसका अगर ये ऑप्शन में था, तो वैसे तो ऑप्शन में नहीं था ये क्वेश्चन, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन अ चाइना डिश इट्स सरफेस इज कोटेड विद। तो जब भी कॉपर को हम हीट करते हैं तो हीट करने से ना रिएक्शन होता है। देखिए वो रिएक्शन क्या है, तो कॉपर को हमने हीट किया तो वो ऑक्सीजन के साथ, एयर की ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, कंबाइन हो जाएगा और CO कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, जैसे MgO2 मैंने बताया था, तो Mg और O2 को मिला के MgO बनता है ना, वैसे ही कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बन जाएगा। यानी कि कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है 2 भी होती है, बट ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड होगा। तो कॉपर सेकेंड के कैसे बनाऊँ, कॉपर की वैलेंसी भी 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, तो कट के 1 1 हो गया ना, तो इसलिए कॉपर CuO बन जाएगा। अब इसे आप बैलेंस कर लेना, O पे 2 है ना, तो O पे 2 है तो इसके O पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से कॉपर भी डबल हो गया तो कॉपर पे भी 2 लगा देना, तो इस तरह से बैलेंस कर देना। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड बना ना, ये कैसी कोटिंग आती है इसमें, ब्लैक कलर की। तो इसलिए जब भी हम कॉपर को हीट करेंगे चाइना डिश में, तो इसका सरफेस किससे कोट हो जाता है, ब्लैक कलर से। तो इसका C ऑप्शन है, और वो ब्लैक कलर है क्या, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो C ऑप्शन है इसका, याद रखेंगे। अच्छा, ये रिएक्शन का अगर आपसे टाइप पूछ ले तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अगर ये रिएक्शन का आपसे टाइप पूछ ले, इसमें कॉपर, देखिए पहले कॉपर था, अब कॉपर में ऑक्सीजन आ गई ना, ऑक्सीजन का आना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। कॉपर था, अब कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो यहाँ पे अगर हमें पूछा जाए तो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन गया, यानी कि एडिशन हुई ना ऑक्सीजन की, तो कॉपर का एडिशन हो रहा ना कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो कॉपर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ, ये भी पूछ सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं O2 को देखूँ तो देखो O2 क्या है, O2 का यहाँ 2 था, यहाँ क्या हो गया, O2
रिड्यूस हो गया, इसमें से O2 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो O2 रिड्यूस हुआ है और कॉपर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये कैसा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी, बट आपको जस्ट कोटिंग का कलर पूछा था, तो ये बनता है। तो इसको हम ब्लैक कलर की कोटिंग, सरफेस कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखेंगे, इसका ही चॉइस वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, रिडक्शन करने में हेल्प करते हैं। अब रिडक्शन होता क्या है, ऑक्सीजन का किसी से जाना और हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन होता है उसे रिड्यूसिंग नहीं कहते, जो सब्सटेंस रिडक्शन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे O2 रिड्यूस हुआ है ना, अब O2 को रिड्यूस करने में किसने हेल्प करी है, जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज तो हुआ है, बट इसने क्या करा है, इसको रिडक्शन किया है। तो ये जो ऑक्सीडाइज हुआ है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखेंगे, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसने रिडक्शन में, इसकी रिडक्शन में हेल्प करी है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये जो रिड्यूस हुआ है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलेंगे। क्लियर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हेल्प करेंगे ऑक्सीडेशन में। ठीक है, यानी जो खुद रिड्यूस हुए होंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट जो हेल्प करेंगे किसमें, रिडक्शन में, और खुद क्या हुए होंगे, वो ऑक्सीडाइज। तो ये आप याद रखेंगे, जो रिड्यूस हुए वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जो ऑक्सीडाइज हुए वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे और दे दी आपको, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो क्लियर हो गया। तो जो रिडक्शन में हेल्प करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें उल्टा लिख देंगे, इसमें ऐड ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे और रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे उसमें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, हाँ 10th क्वेश्चन देखेंगे, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये तो सबको पता होगा, जिंक के पास कोई आयन नहीं था, कॉपर के पास सल्फेट आयन था। अब ये देखिए, कॉपर क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, लेस रिएक्टिव होता है, किससे, जिंक से। रिएक्टिविटी सीरीज आप याद रखना। तो कॉपर क्योंकि कम रिएक्टिव है ना, तो इसका जो आयन है ना वो जिंक ले लेगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। अब इन्होंने इसका कहा है कि क्या इस रिएक्शन का रिवर्स भी पॉसिबल है, यानी कि ये वाला अगर मैं लूँ ये वाला पार्ट और इससे ये बनाना चाहूँ तो बनेगा। तो देखिए, अगर ये वाला पार्ट आगे आता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो क्या कॉपर सल्फेट को ले पाएगा, क्यों नहीं ले पाएगा कॉपर सल्फेट। कॉपर जिंक में से जो सल्फेट वाला पार्ट है इसे अपने में नहीं ला पाएगा दोबारा से। क्यों नहीं ला पाएगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो आपको बताना है कि रिवर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है जिंक से। तो ये क्या नहीं कर पाएगा, जिंक में से आयन को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। तो ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ पे तो जा सकता है, क्योंकि जिंक ले सकता है सल्फेट, बट अगर इस रिएक्शन को मैं यहाँ से यहाँ लेकर जाऊँ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट को नहीं ले पाएगा जिंक में से। जिंक क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो ऐसे लिख लेना स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,